भी कोठी। हुस्न वालों के तलबगार हैं अच्छे अच्छे, माल अच्छा है खरीदार हैं अच्छे अच्छे। जी हाँ, हमें अपने माल पर एतमाद है और इसके साथ आपकी खरीदारी पर भी विश्वास है। चलते हैं उधर जहाँ यादे रफ्तगा का नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज के यादे रफ्तगा की शख्सियत हिंदुस्तान के अजीम फिल्मसाज और हिदायतकार के आसिफ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये नगमा उस सेट पर फिल्माया गया जिसे बनाने में 2 बरस का वक्त लगा था और करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है। मुगल आजम हिंदुस्तान की चंद तारीखी फिल्मों में से के आसिफ को भी अमर कर दिया। मैं जब लखनऊ से इस शहर में आया बॉम्बे में, तो के आसिफ साहब का इंतकाल हो चुका था, मगर मुझे उस जादुई शख्सियत से मिलने का बड़ा शौक़ था जिसने अपनी फिल्म मुगल आज़म मुझको 30 बार देखने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि के आसिफ ने 1944 में फूल बनाई और 1951 में हलचल, फिर भी वो हिंदुस्तान की फिल्मी तारीख के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें उनकी सिर्फ एक कामयाब फिल्म की बिना पर अजीम हिदायतकारों की सफ में खड़ा कर दिया गया। उन्होंने इस फिल्म में ये सबसे बड़ी खुसूसियत थी उसके मकाले में, उसका डायलॉग, क्योंकि किसी भी फिल्म में डायलॉग का ये एहतमाम नहीं किया गया था। ये ग्रेंजर, वो ज़बान, और मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने उस ज़बान को नहीं समझा उन्होंने एंजॉय नहीं किया। मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा लखनऊ के एक थिएटर में फिल्म देखने गया तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया कि वो तखलिया क्या होता है, और वो तकिया उसे समझे, लेकिन तखलिए को तकिया समझने के बावजूद जो उसका इम्पैक्ट था वो कम नहीं हुआ। तखलिया 1 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई गई इस फिल्म की तैयारी में आसिफ ने जिंदगी के 15 बरस लगाए। अदाकारों की तब्दीली से लेकर फाइनेंस तक की बेशुमार रुकावटों के बावजूद आसिफ पूरी ईमानदारी से मुगल आजम पर जुटे रहे। उन्होंने अपनी जाती जिंदगी को भी नजरअंदाज कर दिया। इतना बड़ा मुगल आजम से नाम जुड़ा हुआ था, उतना ही वो दिल का बड़ा, इसलिए बोलूँगा फकीराना नेचर का आदमी था। जब मैं 100 रुपया भी नहीं होता था, बात करोड़ों की करता था, तो अपनी मिजाज उनसे कुछ मिलती थी, इसलिए हमारा बहुत क्लोज। ठाकुर जी पालन जी से जब ये लोग कहते थे कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं एक आदमी के ऊपर, पैसा कहीं आसमान से नहीं आता, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो वो कहते थे कि ये आदमी बहुत ईमानदार है। मैंने इससे कहा कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि फाइनेंसर से जब प्रोड्यूसर पैसा लेते हैं तो सारा का सारा पैसा फिल्म में नहीं लगाते, अपने लिए मकान भी ख़रीदते हैं, गाड़ी भी ख़रीदते हैं उसी पैसे से। तो शाहपुर जी पालन जी उनसे कहा करते थे कि आसिफ से कि भाई तुम लोनावाला में एक बंगला बांध लो, अच्छा मकान ले लो, लेकिन उनका ये आलम था कि वो चटाई पर सोते थे, उनकी जेब में एक पैसा नहीं होता था, और जब कभी उनके पास शाहपुर जी पालन जी का पैसा आता था तो सबसे पहले वो यूनिट के मेंबरों में उसे तकसीम करते थे। 1960 में मुगल आजम जब रिलीज हुई तो इसकी टिकटें अपनी आम कीमत 1 रुपए 10 आने की जगह 25-25 रुपए में बिकी, और तब से लेकर आज तक के आसिफ की मुगल आजम हर आने वाले फिल्मकार और हिदायतकार के लिए माइलस्टोन बन गई। बहुत से लोगों ने चंद बातें नोटिस नहीं की जो मुझे नज़र आई और मैं चौंक उठा। मिसाल के तौर पर मुझे उसमें एक सीन याद है कि अनारकली यानी मधुबाला अकबर के टेरर से भागी हुई उसके जेलखाने से उसे निकाल लिया गया है और उसको एक मंदिर में पनाह दी जाती है। और मैंने वो सीन देखा कि उस मंदिर में उसने नमाज पढ़ी, मंदिर के एक हिस्से में। तो मुझे लगा कि ये वही कर सकता है जो मजहब के एथॉस को जानता है और हिंदुस्तान के एथॉस को जानता है। मुगल आजम की बेपनाह कामयाबी के बाद
कि आसिफ साहब किस्सा लैला मजनू से मुतासिर हुए और लव एंड गॉड के नाम से उसकी तख्लीक में लग गए। लोगों को एक और मुग़ल आज़म का इंतज़ार था, मगर जिंदगी ने आसिफ साहब का साथ न दिया। बाद में उनके इस ख्वाब को पूरा किया फिल्मकार केसी बुकारिया ने। मेरे को एज ए पर्सन मेरी तबीयत के थे, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। डेरिंगबाज आदमी था, अच्छे मन का आदमी था, हमेशा दूसरों की हेल्प करने का एटीट्यूड था। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। ये थी अजीम फिल्मसाज और हिदायतकार के आसिफ साहब की शख्सियत की कुछ झलकियाँ। अलविदा थे